565 रियासतें। आज़ादी से पहले सारी रियासतें नहीं मिल पाई थीं भारत से। 547 रियासतें ही मिली थीं। जो रियासतें रह गई थीं उनमें से एक जम्मू कश्मीर भी थी, जो आज भी चर्चा में रहती है। कभी वक्त मिलेगा तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पिछले एपिसोड में एक और मैंने जिक्र किया था कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्योंकि हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिले हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच जैसी बुराइयों से हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। आज भी देर रात होने पर हमारे माता पिता हमें घर से बाहर भेजने से कतराते हैं। देर रात तक अगर हम घर नहीं पहुंचते हैं तो हमारे माता पिता दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक को फ़ोन कर देते हैं, ये पूछने के लिए कि कहीं हम उनके साथ तो नहीं हैं। घर का मुखिया बेटी की शादी को ना लेकर जबकि दहेज कितना देना पड़ेगा इस बात से परेशान रहता है। माँ बेटी की सुरक्षा को लेकर परेशान रहती है। बच्चे जिन्हें अपने पढ़ाई की पहचान तक नहीं है, वो घर से बाहर स्कूल या खेलने तो जाते हैं मगर घर वापस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आए दिन बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायतें दर्ज होती रही हैं। वैसे तो महाभारत द्वापर युग में हुआ, लेकिन आज हर घर में है। कारण रुपए पैसे, आपसी रंजिश, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि दूसरे की खुशी हमारी खुशी से ज़्यादा क्यों है, दूसरा इंसान हमसे ज़्यादा खुश क्यों है। खेतों की मेड़ों से लेकर घर की दीवारों के बंटवारे के लिए भाई भाई में वर्षों की रंजिश हो रही है। एक घर को एक दीवार बांट रही है, शांति फिर भी नहीं है। जिस उम्र में बच्चों को अपनत्व का पाठ पढ़ाना चाहिए, उस उम्र में बच्चों को अपने पराई की शिक्षा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम इन बच्चों को बुराइयों का गुलाम बना रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये कहना सही होगा, उचित होगा कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? लगातार पिछले कई वर्षों से कई ऐसे अपराध हुए जिनके न्याय के लिए हमने कैंडल मार्च निकाले, हम सड़कों पर भी उतरे, हमने अपना जन आक्रोश भी प्रदर्शित किया। पर क्या ऐसा करने से अपराध कम हुए? नहीं। निर्भया केस के बाद जो जन सैलाब सड़कों पर उतरा था, उसे देखकर तो मानो ऐसा लगा कि अब किसी की भी बेटियों बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चेहरों के ऊपर जो चेहरा लगाकर दरिंदे देश में घूम रहे थे, हमने सोचा कि उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया होगा, लेकिन आए दिन ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे में कहना उचित होगा कि हम सच में आज़ाद हैं? आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किए, जो शहीद हुए, उनकी मेहनत का फल ये तो नहीं हो सकता है। आज़ादी पाने से कई गुना ज़्यादा मुश्किल है आज़ादी को संभाल कर रखना। इसलिए ज़रूरत है आज खुद को बदलने की। सही गलत की पहचान होते हुए भी लोग गलत काम कर रहे हैं, उन्हें बंद करने की, एक दूसरे की सहायता करने की। अगर हम खुद बदलेंगे तो हमारा देश बदलेगा। इसलिए एक ऐसा देश बनना चाहिए जहां इस तरह की एक भी बुराई ना हो। फिर 15 अगस्त ही क्यों, हर एक दिन आज़ादी का दिन होगा, हर एक दिन उत्साह का दिन होगा, हर एक दिन सुकून का दिन होगा, हर एक दिन त्योहारों का दिन होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए, जिससे स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में हम सभी आज़ादी से रह सकें। नेताजी की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।